जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा एसेंडेंट है, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप लिब्रा एसेंडेंट हुए अर्थात तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और मार्च महीने में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट अच्छा होगा। लग्नेश ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि पूरी कुंडली के रिजल्ट को फाइनली निर्धारित करने वाले आपके लग्नेश ही होते हैं। तो 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो 6ठे भाव का अच्छा फल आएगा। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, इन सब बातों का द्योतक होता है। तो आप यदि कंपटीशन झेल रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। अपना काम धंधा है वहाँ पे आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। यदि कोई ऋण आपका चल रहा होगा तो उसको उतारने में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि लोन लेने के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे तो लोन मिल पाएगा आपको। और जिस भी सर्विस सेक्टर में आप जहां आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं, वहां आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपके लग्नेश आपके लिए इन सब बातों में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन ये आपके अष्टमेश भी हैं और लग्नेश तो है ही, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6ठा भाव रोग का भी होता है। तो अष्टमेश होने के कारण आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वहां आप अलर्ट रहिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिएगा। मंगल महाराज आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज का 6ठे भाव पे गोचर करना कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, चोट वगैरह लगने की संभावना हो सकती है और अचानक से कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है। अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है, धन संबंधी कोई फायदा आपको अचानक से पहुंच सकता है, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, धन भाव को देख रहे हैं और आप उनका अपना ही घर है ये, तो आपको अचानक से अकस्मात कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब जनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस में उनका हाथ बढ़ाते हैं, तो कोई ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जा सकता है, निगोशिएशन मिल जा सकता है, जिससे अचानक आपका डील हो जाए और कोई फायदा आपको मिल जाए। नौकरी में है तो अचानक से कोई पद प्राप्ति के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू आपके धन में इजाफा हो सकता है। अचानक से यदि आप कोई रिसर्च के क्षेत्र में हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। अचानक से आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, तो कोई अनहोनी, अनएक्सपेक्टेड फेवरेबल रिजल्ट आपको मिल सकता है। और साथ में किसी तरह की मानसिक परेशानी भी हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन हो निगेटिव तो ऐसा हो सकता है। मंगल महाराज यहाँ अष्टम भाव पे गोचर करते हुए 4थी दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, रेगुलर इनकम के भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव पे गोचर करते हुए अचानक से होने वाले लाभ को इंडिकेट कर रहे हैं ये, तो ज्यादा संभावना है कि आपको कोई न कोई लाभ की प्राप्ति होगी अचानक से। यदि दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, कमीशन के थ्रू आप धन कमाते हैं, लोन सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो आपको विशेष कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। लिगेसी का कोई मामला है तो आपके फेवर में हो जाएगा, ऐसी संभावना है। और मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं,
तो तीसरे भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो वहाँ कोई मन मुटाव की स्थिति नहीं आने दीजिएगा, कोई डिफरेंसेस हो सकता है। आपको अपने प्रयासों में काम धंधे के लिए वृद्धि करनी पड़ सकती है। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो आप एफर्ट लगाने से पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मंगल महाराज फिर 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उनका गोचर बहुत ही सुखद हो जाएगा। भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और भाग्य भाव पे गोचर करते हुए आपके भाग्य को मजबूती देंगे। और यहां से फिर आपके 8वें दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो भाग्य के थ्रू आपके सुख की वृद्धि होगी। अचानक से कुछ आय की प्राप्ति हो सकती है और सुख के साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, वहीं आपका काम धंधा है, बिजनेस है, नौकरी करते हैं, तो कोई आपको विशेष डील मिल सकती है। भाग्य का सहयोग इसी को कहते हैं कि अचानक से कोई फेवरेबल इवेंट आपके लिए हो गया। कोई लंबी यात्रा के थ्रू आपको फायदा हो जाएगा, कोई छोटी यात्रा के थ्रू आपको फायदा हो जाएगा। यदि आप कमीशन के रूप में अपना धन कमाते हैं तो वहाँ आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आपके काम धंधे में यदि छोटी यात्रा जुड़ी हुई है, मूवमेंट जुड़ी हुई है, हुनर के थ्रू कमाते हैं, तो उन सब बातों में आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मंगल महाराज भाग्य भाव पे गोचर करते हुए इस तरह के रिजल्ट देंगे। फिर यहाँ से चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वें भाव मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर जाते रहते हैं निगोशिएशंस करने के लिए, उन सब के लिए विशेष फायदे की बात हो जाएगी और वहाँ पे उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल महाराज वहाँ से सुख की प्राप्ति करेंगे। कुछ खर्च भी करा सकते हैं, तो वहाँ अपने खर्च को लिमिट में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड अनावश्यक खर्च में आप पड़ सकते हैं और पैसों की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। फिर शुक्र महाराज जो कि आपके लग्ने से 12 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु महाराज पहले से वहां गोचर कर रहे हैं और अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र महाराज वहां जाएंगे सप्तम भाव पे, तो उत्तेजना के कारक बनेंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल का संयोग अग्नि तत्व की राशि में आपको अनावश्यक उत्तेजना देता है, किसी तरह का एग्रेशन दे देगा और आप सांसारिक विषयों के प्रति, भोग विलास के प्रति आपका लस्ट जागृत हो जाएगा। अनावश्यक रूप से आप इसमें फंसे तो आपको किसी तरह की हानि उठानी पड़ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के प्रति किसी तरह का दुर्भाव ना हो उत्तेजना में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र और राहु का संयोग इस तरह की बातों को जन्म देते हैं। आप यदि बिजनेस करते हैं किसी पार्टनर के साथ, तो वहां किसी तरह का आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए और बिल्कुल संतुलित ढंग से आप पार्टनरशिप करते रहें। एक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। स्वस्थ ढंग से समाज के बीच रहते हुए अपने कार्य को करते रहें। शनि महाराज जो कि आपके पंचमेश और चतुर्थेश हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद योग है, क्योंकि तुला लग्न के लिए शनि महाराज विशेष योग कारक होते हैं और चूंकि अस्त चल रहे थे तो इनको रिजल्ट देने में परेशानी हो रही थी। अब वो उदित हो जाएंगे 5 मार्च से, तो स्वस्थ रिजल्ट देंगे। और पंचमेश के रूप में पंचम भाव पे गोचर करना अपने आप में एक राजयोग है धन की दृष्टि से, तो आपको शनि महाराज का फिर से सहयोग मिलने लगेगा। और चूंकि इच्छा पूर्ति वाली राशि में है, 11 नंबर की राशि में, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पे गोचर करते हुए लंबे समय के लिए वो लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ये समय शनि महाराज की दृष्टि से सुखद है आपके लिए। अपने ही राशि में गोचर करना और आपके लिए योग कारक होना इनका रिजल्ट को पॉजिटिव बनाता है। सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, रेगुलर इनकम के भाव को देख रहे हैं। तो जो सरकारी सेवा में है उनको किसी तरह के पद प्राप्ति, किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह का इंसेंटिव, किसी तरह का लाभ अपने क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में मिल सकता है और
उनके रेगुलर इनकम में वृद्धि हो सकती है। जो सरकारी अधिकारियों से संपर्क बना के चलते हैं, जिनका सरकारी अधिकारियों से मिलना जुलना होता है, उनसे काम मिलना होता है, उनको कुछ विशेष फायदा पहुंच सकता है और धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सूर्य महाराज लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे छठे भाव में 15 तारीख को। तो यहां गोचर करते हुए फिर आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करनी होगी और उससे आपको फिर रिजल्ट की प्राप्ति होगी। छठे भाव पे सूर्य महाराज का गोचर करना भी आपको लाभकारी रहेगा और आप अपने प्रयासों से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जो बिजनेसमैन है उनको भी विशेष फायदा मिलेगा। सरकारी अधिकारियों से संपर्क बना के चलने पे विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, इसके लिए प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। फिर बुध महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पे गोचर करते हुए भाग्येश के रूप में और द्वादश भाव के स्वामी के रूप में आपको लक्ष्मी स्थान में गोचर इनका आपको बुद्धि के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से और धन प्राप्ति के हिसाब से लाभप्रद है। कुछ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। बाहर से संबंध आपका किसी तरह का बन सकता है, उन सब बातों पे आपका खर्च हो सकता है। यदि आप हुनर से कमाते हैं, किसी कला के क्षेत्र से कमाते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में है, उससे आपका धन आता है, तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। कुछ अवसर की प्राप्ति हो सकती है या आप अपने कर्म के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस क्षेत्र में आपका खर्च हो सकता है और उससे नए अवसरों की आपकी प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, वो यदि समझदारी से निर्णय लेंगे तो वहां भी उनको व्यापारिक चतुराई जुड़ी रहेगी और डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव डिसीजन का होता है, आपकी प्लानिंग का होता है और आपको विशेष फायदा मिलेगा। फिर बुध महाराज 16 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो हालांकि यहाँ पे वो अपने डेबिलिटेटेड फॉर्म में आएंगे, नीच की राशि में आएंगे, लेकिन छठे भाव पे नीच की राशि में बुध महाराज का गोचर करना आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा और आप आसानी से व्यापारिक चतुराई को कन्वर्ट कर पाएंगे अपने लाभ में। प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी वहां पे भी व्यापारिक चतुराई काम करेगी नए नए अवसर पैदा करने में। हाँ, इसके लिए आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी। संबंध बनेंगे नए, जिससे आप धन का उपार्जन कर पाएंगे, उसको धन की प्राप्ति के लिए लगा पाएंगे। रेगुलर इनकम में वृद्धि होगी आपके प्रयास से। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। डबल ट्रांजिट का मामला आपके धन भाव पे है। गुरु महाराज की नवी दृष्टि, नवी ब्लेसिंग आपके धन भाव पे आ रही है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि धन भाव पे आ रही है। तो धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेगुलर फ्लो होता रहेगा इनकम का और संचित निधि में वृद्धि होती रहेगी। हाँ, ये निगेटिव तब होगा, इसमें परेशानी तब आएगी जब आपका ओरिजिनल लेटर चार्ट में कोई निगेटिव दशा चल रही होगी, कोई परेशानी बता रहा होगा, तब यहाँ दिक्कत आएगी धन की। नहीं तो धन की दिक्कत नहीं आएगी, रेगुलर इनकम का फ्लो होता रहेगा। इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने फ्रूटफुल नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चार्जेबल है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और यदि अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।